आप सभी को जय मसीह की। आप सभी के लिए मैं लेकर आ का प्रॉमिस वचन और साथ में प्रार्थना। मेरे प्रियो, प्रभु का वचन जो है वो हमसे सीधे सीधे बात करता है। आपके अंदर शौक है, ये वचन की तरह आपके अंदर एकांत की भरपूरी आ जाएगा। आपका मार्ग बंद नजर आ रहा है, ये वचन की तरह आपके मार्ग खुल जाएंगे। आपके रास्ते तो बंध चुके हैं, इन वचनों की तरह, विश्वास की तरह, प्रार्थना की तरह आपके बंद रास्ते को परमेश्वर खोल के देने जा रहा है। नीति वचन 3 अध्याय के उसके हम 5 पद से पढ़ेंगे तो वहाँ पास परमेश्वर का वचन हमसे कहता है, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। मेरे प्रियो, हमें आधा मन से नहीं, आधा अधूरा नहीं, हमें संपूर्ण मन से ये जीवित वचन पे भरोसा करना है। क्योंकि ये वचन जो है हमें एक हिसाब देता है, हमें एक सामर्थ देता है, शत्रुओं से लड़ने में ये हमारी सहायता करता है। तो जब हम आधे अधूरे और आधे मन से हम उसके पास आएंगे, कुड़ाते हुए बुड़वाते हुए हम उसके पास आएंगे, तो हम उससे आशीष को प्राप्त नहीं कर सकते। तो हमें कैसे आना है? हमें संपूर्ण मन से उसके पास आना है, ताकि हम उससे आशीष को हम प्राप्त कर सके। और यहाँ प्रभु का वचन कहता है, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। मेरे प्रियो, जब हमारे पास सब कुछ आ जाता है तो हम अपनी बुद्धि पर, अपने पैसे पर, अपने बल पर हम घमंड करने लगते हैं और हम परमेश्वर को भूलकर हम अपनी बातों को आगे रखना शुरू कर देते हैं। लेकिन प्रभु का वचन जो है वो सीधे तौर पर हमसे साफ साफ कहता है कि उसी को स्मरण करके सब काम करना। यहाँ काम, उसी को स्मरण करके सब काम करना। यहाँ काम ये नहीं कि उसी को स्मरण करके ये काम करना, नहीं। जो कुछ आपके जीवन में कार्य हो, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे आप छोटा बिजनेस ओपन कर रहे हो, चाहे आप बड़े स्तर पर बिजनेस कर रहे हो, चाहे आप नए ऑफिस में कार्य करने जा रहे हैं, उसको प्रभु को धन्यवाद दीजिए, प्रभु से प्रार्थना कीजिए। सर्वप्रथम अपने जीवन में परमेश्वर को स्थान दीजिए मेरे प्रियो, तो परमेश्वर आपके जीवन में आशीष को भेजेगा। परमेश्वर का वचन कहता है, तुम मेरी ओर फिरो तो मैं तुम्हारी ओर फिरूंगा। तो सर्वप्रथम हमें परमेश्वर की ओर आना है, संपूर्ण मन से उस पर भरोसा करना है, उसी को स्मरण करके हमें अपना सब कार्य करना है, तो वह हमारे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। हालेलुया। हम जिसकी स्तुति आराधना करते मेरे प्रियो, और जीवतों का परमेश्वर है, वो हमारा परमेश्वर है, वो हमें आशीष देने वाला परमेश्वर है। और जब हम उसको स्मरण करके हम कार्य करते हैं तो परमेश्वर की आशीष उस पर आ जाती। जिस प्रकार से हम दशमांश निकालते हैं अपनी सैलरी का, अपनी कमाई का हम दशमांश निकाल कर हम प्रभु को देते हैं, उसके बाद उस पैसे को खर्चा करते हैं, उसी प्रकार से हर एक कामों में हम परमेश्वर को स्मरण करें, उसको याद करें। जब हम दशमांश देते हैं मेरे प्रियो, तो परमेश्वर की आशीष आपकी सैलरी पे आ जाती है, आपके बिजनेस पे आ जाती है, आपके शॉप में आ जाती है। सर्वप्रथम जैसे ही आपको पैसा मंथली या रोज का, उस पैसे में से पहले परमेश्वर के लिए, कार्यों के लिए निकालिए, दशमांश को निकालिए, उसके बाद उस पैसे को खर्चा कीजिए। परमेश्वर आपको उसमें आशीष प्रदान करेगा और महीने भर चलाने में सहायता प्रदान करेगा। हर एक फालतू खर्चे की, बीमारी की आत्माएं आपके जीवन से दूर करेगा, हर एक बंधन को तोड़ेगा, हर एक कर्ज के बंधन को तोड़ेगा मेरे प्रियो। यहाँ पर क्या कहता है उसके 8वें नीति वचन 3 अध्याय के 9वें पद, अपनी संपत्ति के द्वारा अपनी भूमि की सारी पहली उपज देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना, इस प्रकार तेरे खत्ते भरे पूरे रहेंगे और तेरे रस कुंडों से नया दाख मधु उमड़ता रहेगा। जो हम प्रभु के लिए कार्य करते मेरे प्रियो, उससे जो बचता है उसमें और भी आशीषें उत्पन्न होती जाती है। आपकी कुछ भी घटी नहीं होगी, बल्कि उसमें और भी आशीषें उसमें लगती जाएगी, आशीष पे आशीष आती जाएगी। जब हम उसको स्मरण करके सब काम करते हैं तो परमेश्वर हमारे लिए सीधा मार्ग निकालता है। अपनी बुद्धि में तू बुद्धिमान ना होना, और 7वें पद में लिखा है, तू
अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। उसका भय मानने का मतलब है कि हमें उसके वचनों पे चलना है, हमें उसकी आज्ञाओं पे चलना है मेरे प्रियो, हमें उसको पकड़े रहना है। हालेलुया। हर एक परिस्थितियों में हमें उसके पकड़े रहना है, उसके वचनों पे चलना है, आधे अधूरे नहीं, संपूर्ण मन से हम उसके वचनों को पकड़े रहे और उसकी आज्ञाओं पे हमें चलते रहना है। ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा और तेरी हड्डियां पुष्ट रहेगी। ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा और तेरी हड्डियां पुष्ट रहेगी। हालेलुया। तो हम प्रभु के वचनों पे चले मेरे पियो, वो हमारे जीवन में आशीष को भेजने के लिए तैयार है। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीष प्रदान करे। आइए हम प्रार्थना की ओर चलते हैं। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। तेरा नाम की महिमा हो, स्तुति हो, प्रशंसा हो। प्रभु जी हम धन्यवाद पिता इस सुंदर दिन के लिए पिता परमेश्वर। आज ये नया दिन दिया पिता, हम इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं। जितने भाई बहन वचन सुने हैं पिता, संपूर्ण मन से तुझ पर भरोसा करने वाले हो जाए पिता परमेश्वर। आधे अधूरे नहीं बल्कि वो संपूर्ण मन से विश्वास करने वाले हो जाएं। पवित्र आत्मा की तरफ सहायता प्रदान कर पिता कि जो वचन सुने हैं पिता, इनके जीवन 30 गुना 60 गुना 100 गुना वो फलवंत होने पाए पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु जी, इन सारे भाई बहनों को तेरे हाथों में सौंपते हैं, वचन को सुनते हैं पिता, इनका जीवन परिवर्तन होने पाए, 30 गुना 60 गुना 100 गुना फलवंत होने पाए। ये वचन सुनने वाले नहीं बल्कि वचन पे चलने वाले बन जाए पिता परमेश्वर। जो बीमार पड़े हैं पिता, उनके लिए प्रार्थना करते राम से पिता, बीमारी उनके जीवन से निकलने पाए। जो चिंताएं इनके जीवन में कार्य करी, हर एक चिंताएं इनके जीवन से दूर होने पाए। यीशु नाम में हर एक बंद रास्ते खुलने पाए। ग्लोरी 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 ग्लोरी। रबा रसिक खराबा हुल रबा रिक खराबा। समस्याएं चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो पिता, हम प्रार्थना करते। बहुत से भाई बहन समस्याओं में घिरे हुए, विभिन्न प्रकार के समस्याओं में घिरे हुए पिता, उनके हर एक समस्याओं को नाम लेकर प्रार्थना नहीं कर सकता, नाम लेकर प्रार्थना नहीं कर सकता, लेकिन तेरा वचन कहता है पिता परमेश्वर, देख मैं तेरा नाम अपनी हथेलियों पर लिख के रखा है। हाँ प्रभु, तू हमारे नामों से जानता है, तू हमारे कर्मों से, तू हमारे कामों से जानता है। जब ये दुखी होते इनके हृदय की बातों को तू जानता है पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु जी, जो भी समस्याएं इनके जीवन में कार्य कर रही है पिता, वो तेरे नाम से इनके जीवन से निकलने पाए, हर एक बंद रास्ते इनके जीवन से खुलने पाए। यीशु नाम में इनको हम चंगाई के छुटकारे की घोषणा करते हैं, अद्भुत कार्य चमत्कार इनके जीवन में होने पाए। यीशु नाम में हम छुटकारे की घोषणा करते हैं, चंगाई की घोषणा करते हैं। हाँ पिता, अपनी सामर्थ्य हाथ बढ़ा इनको चंगाई प्रदान कर पिता परमेश्वर। जो भी समस्याएं इनके जीवन में कार्य करी, हर एक समस्याओं को हम तेरे नाम से हम निकलने की घोषणा करते हैं, छुटकारे की घोषणा करते हैं। इनके जीवन में अद्भुत कार्य चमत्कार होने पाए। ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड। हर एक समस्याओं का समाधान तो देने जा रहा है, बंद रास्ते को खोलने जा रहा है। यीशु नाम में इनको हम आशीष की घोषणा करते हैं। हाँ पिता, जहां भी है पिता, जिस घर में रहकर प्रार्थना को देख रहे हैं, वहां निश्चय कर्म होने पाए तेरे नाम से। यीशु नाम में इनको हम चंगाई की छुटकारे की घोषणा करते हैं, हर एक समस्या इनके जीवन से निकलने पाए, हर बंद रास्ते खुलने पाए। जिनके पास जॉब नहीं पिता, तो जॉब से ब्लेसिंग करने जा रहा है, धन्यवाद देते हैं। अब तक हम सबको संभाल रखा, अपने पहुंच ने छुपाए रखा, धन्यवाद। प्रार्थना करते पिता, ये जिस घर प्रार्थना चल रही है, वचन चल रही पिता, वहां उद्धार आने पाए। पापी तेरी ओर फिर कर तुझको जिनका उद्धार करता स्वीकार करने वाले हो जाए, वो भी अपने मुंह से पिता परमेश्वर अपने पापों का अंगीकार करके तुझको जिनका उद्धार करता स्वीकार करने वाले हो जाए। तूने ऐसा ही कर दिया पिता परमेश्वर, हम इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं। हाँ पिता परमेश्वर, फिर से इन सारे भाई बहनों को तेरे हाथों में सौंपते हैं। जो बीमार पड़े तेरे नाम से चंगे होने पाए, समस्या उनके जीवन से निकलने पाए, बंद रास्ते खुलने पाए, और तूने ऐसा कर दिया है विश्वास करने वालों के जीवन में। हम इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं। सारा आदर और महिमा प्रशंसा हम तुझको अर्पित करते हुए धन्यवाद के बलिदान तेरे चरणों में चढ़ाते हैं। प्रार्थना सुना, धन्यवाद ईश्वर पिताजी, आशीष मांगते हैं, सुन दया ग्रहण कर। आमीन आमीन और आमीन। हालेलुया। मेरे प्रियो, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कीजिए ताकि और भाई बहन लोग यीशु मसीह को जानकर अपने जीवन का उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार कर सके। गॉड ब्लेस यू।